हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं पीएचडी कोर्स का फ़ी एंड ड्यूरेशन से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आप सभी के द्वारा बार बार पूछा जाता रहता है कि पीएचडी के एडमिशन फ़ी कितनी लगती है और कितना इस कोर्स का देखा जाए समय होता है। और आप सभी के द्वारा बार बार पूछा जाता है कि पीएचडी करते समय क्या हमें पैसे भी मिलेगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो आज की वीडियो में इस सभी के ऊपर चर्चा होगी। देखिए, पीएचडी कोर्स का फ़ी जो होता है, चाहे केंद्र सरकार के अंतर्गत रन करने वाले विश्वविद्यालय हैं और चाहे राज्य सरकार के अंतर्गत रन करने वाले विश्वविद्यालय हैं, इनकी फ़ी समान ही लगती है। तो फर्स्ट ईयर का फ़ी देखा जाए तो आपका 20 to 25,000 के बिटवीन लगते हैं। ठीक है, एवरेज है। कहीं पे आपका देखा जाए तो 18,000 फीस लगता है और किसी विश्वविद्यालय में देखा जाए आपका 25,000 रुपये फीस लग सकता है। तो एवरेज यही है कि 20 से 25,000 रुपये के बीच में ही मैक्सिमम यूनिवर्सिटी का देखा जाए फर्स्ट ईयर का फीस होता है। एंड फर्स्ट ईयर का फीस आपका ज़्यादा होता है सेकेंड ईयर की तुलना में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में कोर्स वर्क भी कराया जाता है। कोर्स वर्क होता है आपका रिसर्च से जुड़े हुए कुछ सब्जेक्ट्स से आपका क्लासेस संचालित करवाया जाता है। आपका क्लासेस चलते हैं, उसमें आपको पार्टिसिपेट करना होता है। एंड ये 1 वर्ष का होता है कोर्स वर्क। कहीं कहीं 8 महीने का भी होता है और कहीं कहीं 12 महीने का भी होता है। तो कोर्स वर्क कंप्लीट होने के बाद आपको एग्ज़ाम देना पड़ता है और एग्ज़ाम कंप्लीट होने के बाद आपका समस्या जो रहता है आपका शोध का, वो अलॉट होता है और उसके बाद आप उस पर आगे काम करते हैं। तो फर्स्ट ईयर में फ़ी थोड़ा महंगा होता है। यही सेकेंड ईयर से आपका फ़ी देखा जाए तो 10 से 12,000 रुपये हो जाता है। 10 से 12,000 ही रुपये लगते हैं आपका आगे के बचे हुए वर्ष में। तो ये हो गया आपका कोर्स का फ़ी। अगर बात किया जाए कि टोटल आपके पीएचडी का खर्चा कितना लगता है, तो आपको बता दें पीएचडी का खर्चा टोटल देखा जाए तो एवरेज है कि 50,000 के देखा जाए आसपास खर्च होता है। पूरा का पूरा पीएचडी का आपका जो खर्चा होता है नॉर्मली एवरेज है। यही बात किया जाए कि अगर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो उसका कितना खर्चा लगेगा। आपको तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर में देखा जाए आपको 1 से 2 लाख रुपए देने पड़ सकते हैं। 1 वर्ष का फ़ी 1 लाख से 2 लाख के बिटवीन लग सकता है। ये एवरेज है सभी यूनिवर्सिटी का जो आपका गैर सरकारी हैं। और इसका पूरा का पूरा फ़ी देखा जाए तो पूरा खर्च आपका देखा जाए तो 5 से 7 लाख रुपए आपका खर्चा पड़ जाता है पूरे कोर्स का। आप कहेंगे कि कोर्स का कितना अवधि होता है, तो देखिए इसका मिनिमम जो समय होता है वो होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष मिनिमम आपको पीएचडी में समय देना ही पड़ता है। एंड मैक्सिमम आपको देखा जाए 6 ईयर का टाइम दिया जाता है, 6 वर्ष। तो 3 से 6 वर्ष का इसका अवधि होता है। एंड देखा जाए वुमेन के लिए और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए इसका अवधि 6 से 8 वर्ष तक के लिए किया गया है। 2 वर्ष का एक्सटेंशन दिया जाता है जो वुमेन है और जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं। अब बात किया जाए कि क्या पीएचडी करते समय आपको पैसे भी मिलते हैं। आपको बता दें कि जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है वो आपके रिसर्च वर्क के लिए फेलोशिप दे देती हैं। अगर आप नेट जेआरएफ नहीं हैं तो आपको देखा जाए 8 से 10,000 रुपये पर मंथ आपको फेलोशिप मिल जाती है आपके रिसर्च वर्क के लिए, जो कि यूजीसी नहीं प्रोवाइड करती है। ये आपके विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जाता है और मैक्सिमम विश्वविद्यालय आपको ये पैसे देते हैं पीएचडी करते समय। ओके, तो इससे जुड़ा कोई भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पूछना है कमेंट कर सकते हैं। साथ ही आपको बता दें कि ये रेगुलर मोड में पीएचडी जो होता है उसी का देखा जाए फ़ी एंड आपका कोर्स की अवधि है, कोर्स का ड्यूरेशन है। अगर पार्ट टाइम पीएचडी की बात की जाए, पार्ट टाइम पीएचडी तो उसके लिए समय है आपका 4 से 7 वर्ष। ठीक है, मिनिमम 4 वर्ष आपको पीएचडी में समय देना है एंड मैक्सिमम 7 वर्ष आपको समय दिया जाता है। इसके बीच में आपको पीएचडी का पूरा जो प्रक्रिया है, इसमें जितने भी वर्क आपके इंक्लूड होते हैं उसको पूरा करना ही होगा। तो पार्ट टाइम का 4 से 7 वर्ष है एंड नॉर्मली आपका रेगुलर मोड में 3 से 6 वर्ष का समय दिया जाता है पीएचडी कोर्स वर्क का, पीएचडी कोर्स का। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। इससे जुड़ा कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते हैं तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल। और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।